हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान विषय के वीकली टेस्ट जो कि 2 दिसंबर को होने वाले हैं उसके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है फ्रेंड? टेस्ला। और ये काफ़ी ज़्यादा आपके टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट वाला है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, तांबा और टीन का, सीसा और टीन का, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जो सोल्डर होता है जिसे हम लोग कांसा भी कहते हैं, ये किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। बल्कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर पैनल में हम लोग कौन सा धातु का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स? सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम धातु का। क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो क्या है फ्रेंड्स? सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है वो क्या है फ्रेंड्स? लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा या कोयला? तो इनमें जो परमाणु ऊर्जा है जिसे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखते हैं जो आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है और जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत क्यों माना जाता है? इसके 2 उदाहरण देना है। पेड़ पौधे में जंतु के अवशेष करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप और दाब के कारण ईंधनों में परिवर्तित हो गए। ऐसे ईंधन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है और इसमें करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। जीवाश्म ईंधन के समाप्त हो जाने पर पृथ्वी पूर्ण नए जीवाश्म ईंधन को तीव्रता से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो प्रति इकाई आयतन और प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करे, भंडारण परिवहन आसान हो, सरलता से प्राप्त हो सके और वह सस्ता हो। यदि इस प्रकार की क्वालिटी है तो उसको क्या कहते हैं? उत्तम स्रोत कहते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 की रचना को दर्शाना है। तो जो Na जो है फ्रेंड्स, उसमें क्या है? प्लस आयन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि ये 11 नंबर का एटॉमिक नंबर है, 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, जिस कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, खत्म हो गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और ये अपने अष्टक को पूरा करते हैं और इस प्रकार से ये साझा करके Na2 की रचना करते हैं। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।